हेलो साथियों। मैं प्रविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और ये स्पेशली क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन उनको इस क्लास को वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भी। तो अभी जिसमें थोड़ा बेसिक चलेगा, धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा आगे तक। ठीक, एडवांस में। तो चलो, हमारा पहला, ज्यादा समय न गवाते हुए हम ये टॉपिक पर आते हैं। पहला हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक, तो क्या है इसका मतलब? ये दो भागों में बट जाता है ट्रिगोनोमेट्री। कैसे? कि ट्रिगो प्लस में मैट्री। ठीक है, ट्रिगोनो प्लस यहां तक, ट्रिगोनो प्लस मैट्री। इसका मतलब होता है मापन। इसका मतलब क्या होता है? मापन, इनकी मापना। और इसका मतलब क्या होता है? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल, इनकी त्रिभुज को मापना। जैसे कि देखो, मैंने लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज को, त्रिभुज का मापन या फिर त्रिभुज को मापना। ठीक, अब हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री को हम ऐसे पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आप कोई भी चीज पढ़ो। तो मैं आपको बताऊं स्पेशली एक बात, इसको मैं बताता हूँ। तो आपको कैसे स्टडी करना है? देखो, आपको स्टडी करना है, हम जो चीज पढ़ रहे हैं, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, TRI, ये पढ़ रहे हैं हम क्या? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल डिस्कस करना है क्या कि ट्रिग्नोमेट्री कब आई। पहला पॉइंट, हमें इसका कोई भी, वो क्या बोलते हैं उसको, डाउट नहीं छोड़ना हमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कब आई, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े। भाई ये बात तो है ना, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़े। ठीक है, ऐसे जो दो तीन तरह के क्वेश्चन हैं, हमें वो हर टॉपिक पर लगाएंगे कि हम क्यों पढ़े इस चीज को, हमें क्या फायदा है इस चीज का, या फिर हमें ये पढ़ाने का क्या मतलब है, क्या तरीका है, इसको कैसे पढ़ा जाए ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो हम जैसे कि हम बात करते हैं पहले, आपका क्वेश्चन वाई, जो भी चीज पढ़ो आपको क्या करना है, उसके पीछे वाही, कि वाहे वाहे, हम ये चीज क्यों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ ये बताओ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ में आए, आपके जो आपको, अगर आपको नहीं आती है तो वो आप समझ सके इन चीजों को। ठीक है, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य जिस भाई बहन को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगते हो बिल्कुल ईजी लगने लगे, मेरे समझाने का तरीके से किसी को पसंद आ जाए तरीका। समझ रहे हैं मेरी बात में, इनकी मैं पढ़ाना, जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे ज्ञान है, वो मैं देना चाहता हूँ। ठीक, जैसे वाई, ट्रिग्नोमेट्री, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े? पहला क्वेश्चन, क्यों पढ़े हम ट्रिग्नोमेट्री? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसके नाम में ही क्लियर है, ट्रिगो प्लस मैट्री। हमें त्रिभुज का मापन करना है, हमें त्रिभुज के बारे में स्टडी करनी है। उसी चीज को हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बोलते हैं। कि हम इसलिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें त्रिकोणमिति की, जैसे हमें ट्रायंगल के बारे में स्टडी करनी है। ठीक, और फिर बात आती है कि ट्रायंगल भी कौन सा, फिर इसमें ट्रायंगल आता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात यह आती है कि इसमें सिर्फ राइट एंगल ही ट्रायंगल क्यों लेना है? सोचने वाली बात है ना। ट्रायंगल तो और भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, स्क्लेन ट्रायंगल है, और ठीक आइसोसेल्स भी है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? आप देखो क्यों। पहला क्वेश्चन क्लियर होगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी है। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़नी है कि त्रिभुज या त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। पूछा जाए कि त्रिकोणमिति क्या है, तो क्या बताओगे आप? त्रिकोणमिति वो है जिसके अंदर हम त्रिभुज या फिर त्रिभुज से बनने वाली जो बहुभुज है, बहुभुज का मतलब बहुत सी चीजें, जो त्रिभुज की जो, बहुभुज का मतलब है बहुत अनेक भुजाएं। ठीक है, त्रिभुज से बनने वाले अनेक भुजाओं का अध्ययन करते हैं, उस चीज को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े? क्योंकि हमने ट्रायंगल को स्टडी करना है, त्रिभुज को स्टडी करना है। ठीक, अब ये बात खत्म। अब आगे आती है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करनी है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी क्यों करनी है? ट्रायंगल तो और भी है, तो हमें क्यों करनी है वो डिस्कस मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको मैं करता हूँ। हमें ट्रायंगल राइट के बारे में क्यों स्टडी करनी है? जैसे देखो,
आपके सामने एक ये मीनार है, मीनार बोल दो या फिर कोई पोल बोल दो इसको, क्या पोल, पोल है कोई, ठीक है पोल। और जैसे एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक, अब देखो ये बच्चा यहाँ से ऊपर की तरफ देखता है, इनकी यहाँ पर जो चीज रखी है मान लो ये बॉल रखी है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ देखता है ऐसे, तो ये देखेगा, तो आप ये बताओ ये ऐसे बनेगी या नहीं बनेगी रेखा। जब मैं किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा तो जो मेरी आंखों से लेकर ऊपर तक जो हाइट जिस पर मैं देख रहा हूँ तो उसके बीच में जो रेखा बन गई, ये ऐसे बन गई। अब हो गया, अब ये इधर पोल है, इधर ये स्टूडेंट, इसके बीच की डिस्टेंस यहां ये यहाँ पर है, चलो यहाँ पर कर लो इसको, कोई बात नहीं, हमें समझ में आनी चाहिए, ये यहाँ पर है। तो अब देखो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। हमें इसमें इसी चीजों को स्टडी करना है, इन्हीं चीजों को स्टडी करना है कि ट्रायंगल से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं वो हमें इसमें स्टडी करनी है, इसलिए इसी का नाम ट्रिग्नोमेट्री रखा गया, क्योंकि हमें ट्रायंगल के से अध्ययन करना है, ठीक है। अब बात आती है इसमें, ये था इसका पहला टॉपिक हमारा 1.1, क्या था, इंट्रोडक्शन। समझ गए मेरी बात कि इंट्रोडक्शन क्या था, जो मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप क्या बताओगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री वो है जिसके अंदर हम त्रिभुज या फिर जो त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज हैं उसके बारे में अध्ययन करना। नंबर 2 बात, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े, मैंने आपको बता दिया क्योंकि हमें इसके क्या क्या बोलते हैं इसको, हमें ट्रायंगल के बारे में स्टडी करनी है, इसलिए हमें इसको त्रिकोणमिति को पढ़ना है। और फिर मैंने आपको बताया उसमें ट्रायंगल कौन से के बारे में स्टडी करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करनी है। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों स्टडी करना है उसको मैंने आपको ये बता दिया। समझ गए मेरी बात। अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे 1.2 यानी कि हमारा सेकंड टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे जितनी हमें जरूरत है, ज्यादा प्रेशर नहीं, बर्डन नहीं स्टूडेंट्स के ऊपर, जो भाई बहन सबको समझ में आना चाहिए धीरे। सेकंड हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें ये स्टडी करना है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है 1.2 कि हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करना है। तो अब बात यह आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें क्या करना है, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस चीज को बोलते हैं जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, अब ये थीटा कहाँ से आ गए, कोस, अब ये सब चीजें आपको डिस्कस करवाई जाएंगी। तो उससे पहले जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे हमने पीछे एक ट्रायंगल डिस्कस किया था, कौन सा था वो, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे। अब सुनो मेरी बात, ये इसका मान लिया मैंने नाम है ए बी सी, हम इसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट स्टडी करेंगे इस ट्रायंगल में क्या है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। अब देखो सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको अब ये बात आती है स्टूडेंट्स को, जो मेरे भाई बहन है जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि जो एक कोण वो 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, इनकी वन एंगल, एक एंगल 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर देखो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समझ गए, ऐसे पहचान करनी है आपको। अब नंबर 2 बात, अब यहां पर आता है कि जैसे अब इसमें 3 चीज होती हैं, एक होता है हाइपोटेन्यूस जिसको हम कर्ण बोलते हैं, नंबर 2 परपेंडिकुलर जिसको हम लंब बोलते हैं, और नंबर 3 आता है बेस यानी कि जिसको हम आधार बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज को, जैसे कि मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ाऊंगा ना, जो क्वेश्चन आएंगे आगे उस चीज के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसको आधार बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो ना एडवांस पढ़ने से पहले बेसिक पढ़े, उस चीज को बेस, तो उसको आधार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर सी पे देखो,
अब आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री होता है, यहाँ पर एक कोण का माप कितना होगा? 90 डिग्री। बच गया कितना? 90 डिग्री। अब 45 का ये और 45 का ये, पता नहीं 45 के है या दोनों, क्योंकि ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक कोण का मान 90 है तो ये बात है कि इन दोनों का मान, दोनों को जोड़ने के बाद जो सम आएगा वो 90 होगा, क्योंकि टोटल त्रिभुज के क्यों, अगर कोई पूछे क्यों होगा दोनों का मान 90 जोड़ने के पश्चात, क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है, 180 से ज्यादा जाएगा नहीं। समझ गए? अब देखो बात, जैसे मैंने ये सी पे कोण बना दिया, एंगल सी पे क्या बना दिया? कोण बना दिया, एंगल सी। जैसे मैंने यहां पर बना रखा है ये एंगल सी। अब आपको किसी को ये डाउट है, पता नहीं कि हम इसमें बेस कौन सा माने, परपेंडिकुलर कौन सा माने, हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ठीक, उसी चीज को स्टडी करेंगे हम। जैसे देखो मैंने इस पे एंगल बना दिया। अब एक बात मेरे आप अच्छे से ध्यान रखना, जिस भुजा के ऊपर एंगल बनता है, कोण बनता है, जिस भुजा के ऊपर कोण बनता है, उस भुजा को हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे आप घर बनाते हो तो उससे पहले नींव भरते हैं, नीचे बोलते हैं नींव, जो पत्थरों से भरी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कि भाई जो जिसके ऊपर हमारा घर टिका रहता है। जैसे अब हमने दीवार खड़ी कर दी, दीवार के ऊपर हम गाटर टेकते हैं, उसके ऊपर टुकड़ियां टेकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीवार को, वो बेस हो गई उसका, यानी कि जिसके ऊपर जो चीज आधारित हो उसको बेस बोलते हैं। जैसे अब ये कौन है, किसके ऊपर आधारित है? ये इस लाइन के ऊपर टिका हुआ नहीं कौन, तो हम इसको बोलते हैं बेस। यानी कि जिस भुजा पर कोण है, जिस भुजा के ऊपर कोण है, उस भुजा को हम क्या बोलते हैं? बेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, यानी कि आधार। ठीक है, अब एक और दूसरी बात, अब हम परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे? जिस भुजा पर जो कोण बना है, कोण के बिल्कुल सामने वाली साइड, जिस भुजा पर एक कोण बना है उस कोण के बिल्कुल सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इनकी लंब बोलते हैं। ये इसके सामने वाले कौन सी भुजा है? ये, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, अब बच गया ये, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इस भुजा को, क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हमारा कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। अब आप बताओ, आपको हर चीज डिस्कस हुई या नहीं हुई? कमेंट करके बताना आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैं चाहता हूँ कि सभी बहन भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें और सबके समझ में आ जाए ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए मेरी बात? अब अगर ये एंगल यहां पर न होकर, दूसरी बात ही बताता हूं आपको, क्वेश्चन चेंज हो जाए, अगर ये एंगल यहां पर न होकर यहां पर आ जाए, यहां पर, अब देखो ये कौन सी भुजा पर है? इस भुजा पे है। मैंने आपको क्या बताया था? जिस भुजा के ऊपर एंगल होगा वो भुजा बेस बन जाएगी। तो अब ये यहाँ पर है एंगल, तो इसका ये बेस का काम करेगी, और इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी? ये क्या बन जाएगी इसके लिए? परपेंडिकुलर। समझ गए मेरी बात अच्छे से? हमें यही स्टडी करना है इसके अंदर। हो गया? ठीक है, जैसे अब मैं कुछ चीजें लिखूं तो मैं लिखूंगा कि परपेंडिकुलर, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखना है कि मुझे इस फिगर के अंदर परपेंडिकुलर बताओ कितना है। परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ए बी, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो मुझे परपेंडिकुलर लिखना है। अब हमें एक ध्यान रखने की बात है, इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे? देखो ये क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और इज इक्वल टू होता है ए सी का स्क्वायर। ये ऐसे होता है, ए बी का स्क्वायर, बी सी का, यानी कि लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, कर्ण का स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? किसका होता है? कर्ण का स्क्वायर। गर्मी होगी बहुत, पंखा बंद कर रखा है मैंने आपके लिए कि इसमें आवाज में प्रॉब्लम आती है ना, आवाज नहीं सुन सुन पाएगी आपको, फिर ये कैसे हो पाएगा बताओ? कोई नहीं, थोड़ी देर चल जाएगा ऐसे ही, चलो।
ए बी ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा कर्ण, हाइपोटेन्यूज कर्ण। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, इन दोनों भुजाओं का वर्ग इक्वल होता है कर्ण के, इन दोनों भुजाओं का वर्ग इक्वल होता है कर्ण के। ये हो गया, चलो ठीक है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, ओनली परपेंडिकुलर, ओनली ए बी चाहिए, ना कि ए बी का स्क्वायर। आपको इन बातों को ध्यान रखना है, मुझे इस फिगर में ओनली ए बी चाहिए, ना कि ए बी का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें ए बी का स्क्वायर निकालना है। यहाँ से इस चीज को मैं बिल्कुल करने को तो मैं भी निकाल दूंगा डायरेक्ट, पर मुझे समझाना है कि कैसे आएगा ये। तो देखो एक बार इसको रफ कर दूं, इसको एक बार, इस त्रिभुज को नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखाना है। देखो एक बार, जैसे मुझे, हम इस चित्र से ही निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। जैसे मुझे एफ बी निकालना है, तो सबसे पहले मैं एफ बी स्क्वायर ये बराबर, हमें आपने पढ़ा होगा कि जो चीज हमें निकालते हैं उसको एक साइड रखते हैं, और जिनकी जरूरत नहीं होती बाकी को एक साइड रखेंगे। और ठीक है, जो प्लस में होती है वो उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में होती है वो प्लस में, जो गुणा में होती है वो भाग में हो जाएगी, जो भाग में होती है वो गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो मुझे चाहिए ए बी, क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, ए बी चाहिए मुझे तो ओनली। लेकिन यहाँ पर ए बी स्क्वायर, मैं अब यहाँ ए बी बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा वो देखो, हो गए। अब यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, अब ये प्लस का बीच में मेरे कुछ काम का नहीं, क्योंकि मुझे तो एफ बी चाहिए, ये उस साइड चला जाएगा, बी सी का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए ऑन, अब देखो, अब आपके सामने मैंने एफ बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए ओनली एफ बी। तो एफ बी के लिए मैं क्या करूंगा, ए सी का स्क्वायर माइनस, ये पूरे का वर्ग है, ए सी का स्क्वायर माइनस में बी सी का वर्ग है अंडर रूट। समझ गए मेरी बात, क्यों किया, अब वो देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे जरूरत है सिर्फ किसकी, ए बी की, मुझे ए बी निकालना है, ना कि ए बी स्क्वायर। इसलिए मैंने अनरूट कर दिया, दोनों साइड अनरूट करने पर क्या हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हाइपोटेन्यूज करण बेस, और इसके बाद क्या रह गया हमारा, ये हो गया यहाँ तक, चलो ठीक है। आपको मेनली, अगर आपको ये भी ध्यान ना रहे यहाँ तक, चलो इसको मत करो, ये मैं समझाता हूँ आपको। हाँ, अगर आप ये पहले ये निकालो बी स्क्वायर, इसको सोल्व करो, जो वैल्यू आएगी, फिर हमें क्या चाहिए, ओनली एफ भी चाहिए हमें, तो फिर हम अनरूट कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि हमें तो क्या करना है, ये क्या बोलते हैं इसको, ए बी निकालना है, ऐसे निकलेगा ए बी। अब देखो, अब इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है क्या, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको याद करना है, कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं, देखो। यहाँ पर हम ये निकालेंगे, मैं बताया था ना आपको, ए बी निकालेंगे क्या कर देंगे, ये अनरूट कट जाएगी, आ जाएगा ए बी इक्वल टू एस सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। रुको एक बार, मिस्टेक तो नहीं होगी इसमें, एक बार देखा हूँ। आगे देखो, ये आता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हमें इसमें डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, कि जैसे पी बी पी एच एच, इसका क्या मतलब है, क्यों लगा रखा है, इसका क्या मतलब है इसका,
ठीक है, तो हमें वही चीज डिस्कस करनी है, क्या कि PBP मतलब इसका क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो पहली वैल्यू है ये हमारी किसकी है, साइन, सेकंड वाली ये कोस, थर्ड वाली टेन, साइन थीटा फिर कोस थीटा फिर टेन थीटा, इसके लिए ऐसे हैं ये। ठीक, रुको वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर ये पाकिस्तान भूखा पैसेंजर, ये पहले वाले साइन साइन थीटा फिर कोस थीटा फिर टेन थीटा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, साइन थीटा यहाँ से क्या निकल के आएगी वैल्यू, थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, एंगल लेना है। थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर, एंगल। कि जैसे अगर मैं सी की बात कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पर सी लिखना है, सी एंगल है हमारा। फिर ए की बात करें तो ए, ऐसे मैं कहूँ आपको अगर ए पे एंगल हो तो ये वैल्यू निकालो, तो आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको थीटा ले रहा हूँ कॉमन। अब क्या करना है इसमें, पी बाई एच, साइन थीटा की वैल्यू ये होती है पी बाई एच, मतलब पी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ऐसे हमारा साइन थीटा निकलेगा। समझ गया मेरी बात, ऐसे निकालने हैं। अब आ जाए बारी कोस थीटा, उसमें बी बाई एच निकालो। फिर आ जाए टेन थीटा, उसमें पी बाई बी। आप देखो जो हमारा साइन थीटा होता है, अब बारी आती है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, अब आगे होते हैं सीकेंट थीटा, कोट थीटा और फिर कोसिकेंट थीटा। बस अब आज आपको इतना डिस्कस करवाता हूँ और फिर कल करवाएंगे। साइन थीटा में हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा मतलब जो कोसिकेंट थीटा, एक ही बात कहने का मतलब ये कि जो कोसिकेंट थीटा वो साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसिकेंट ये कोस थीटा सीकेंट का उल्टा होता है, टेन थीटा कोट का उल्टा होता है। समझ गए मेरी बात, जैसे हम साइन थीटा में ये लिखते हैं, अब इनको उल्टा कर देंगे तो अब पी बाई एच है। अगर मैं कोसिकेंट थीटा, अब मुझे ये निकालना है कोसिकेंट थीटा, तो ये एच बाई पी हो जाएगा फॉर्मूला ऐसे। अगर कोस थीटा है, अब मुझे सीकेंट थीटा निकालना है तो एच बाई बी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब मुझे टेन ये कोट थीटा निकालना है तो कितना हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। अब बताओ समझ गए मेरी बात, हमें बिल्कुल ऐसे स्टडी करना है। तो आज इतना ही, ठीक है, जो भी कुछ रहेगा वो हम कल स्टडी करेंगे तो और बता दूंगा क्या कुछ रहा है क्या कुछ नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही काफी। तो ये आज के लिए आप इसको रिवीजन करना, समझना है वहां पर आप बताना मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज समझ नहीं आई। हम साथ मिलकर, ये नहीं कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे सब कुछ नहीं, हम और तुम सब मिलकर चीजों को सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगी उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं। ये नहीं कि हम यहाँ पर कोई किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि हाँ नहीं हम जो कहेंगे वही सही है। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है।